Hello everyone, welcome back to my channel Free Tuitions with Shelly. So today we are going to start with class 8th geography chapter number 1 resources. तो ये बात करते हैं मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोना और राजू जो थे वो अपने मम्मा की हेल्प कर रहे थे घर साफ करने में. इन चीज़ों की तरफ देखो, क्लोथ्स मतलब कपड़े, बर्तन, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़ सेड मोना. मोना कहती है कि देखो हर एक चीज़ का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अम्मा कहती हैं कि ये रिसोर्सेज हैं. तो रिसोर्स क्या होता है? वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. तो राजू क्वेश्चन करता है कि मम्मा रिसोर्स मतलब? तो वो कहती है कि एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कि कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत में आए उसको रिसोर्स कहते हैं. तो लुक अराउंड यू और अपने आसपास देखो और चीज़ें ऑब्जर्व करो. आपको आइडेंटिफाई करोगे कि बहुत तरह के रिसोर्सेज होते हैं. जो पानी आप पीते हो जब प्यास लगती है तो मतलब वो भी तो एक रिसोर्स हुआ ना. इलेक्ट्रिसिटी जब आप घर में यूज़ करते हो, एक रिक्शा जब आप यूज़ करते हो फ्रॉम टू घर से स्कूल जाने के लिए, द टेक्स्ट बुक जो आप यूज़ करते हो वो पढ़ने के लिए, वो सब रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज आर ऑल्सो अ रिसोर्स. तो मतलब अगर आपको कोई सपोज आपको पिज्ज़ा बनाना है तो उसके लिए आपको चीज़ें मटेरियल ना मिले तो इट मीन्स आपके पास रिसोर्सेज नहीं है. तो वो जो चीज़ें होती हैं, सपोज टमाटोज़ हैं, कैप्सिकम है, ऑल दोज वेजीज, दीज आर नोन एज रिसोर्सेज. तो मतलब जब ज़रूरत के वक्त कोई चीज़ जो आपके काम आती है वो है रिसोर्स. सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. तो इन सब चीज़ों में कुछ कॉमन है. दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू, सो दे हैव यूटिलिटी. तो यूटिलिटी मीन्स कि जो चीज़ आप यूज़ कर सको और उसको आप यूटिलाइज कर सको, सो दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी. ठीक है. अब पानी हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़रूरत है एसी फैन सब चलाने के लिए, रिक्शा हमें यूज़ करनी है ताकि हम स्कूल से घर जा सकें. तो इस तरीके से जो जो चीज़ें हैं, जो इन सब में क्या कॉमन है कि यूटिलिटी मीन्स यूटिलाइज, यूटिलिटी है इसमें कि जिसकी वजह से ये रिसोर्स बनता है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नो वांटेड टू नो. तो राजू ये जानना चाहता था कि मम्मी कोई चीज़ रिसोर्स बनती कैसे है. तो अम्मा चिल्ड्रन को कहती है दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. जब किसी चीज़ की वैल्यू हो, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. तो इन सब की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, मीन्स किसी ना किसी चीज़ के काबिल ये होते हैं. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. ठीक है. अब कईयों का इकोनॉमी इंडिया के लेवल पे कुछ वैल्यू होती है और कईयों की नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल्स मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट. ठीक है. अब ये जो मेटल है, सपोज गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये जो सारे मेटल्स हैं इनकी इकोनॉमिक वैल्यू कुछ ना कुछ होती है. लेकिन अगर ब्यूटीफुल के लैंडस्केप की बात करें तो उनकी वो नहीं है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सो सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. तो मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो आपके दादी के नुस्खे हैं किसी भी चीज़ को लेके, वो आज कमर्शियल वैल्यू के बेशक नहीं है, लेकिन अगर हम उनको पेटेंट कर दें कि ये दादी ने ही लिखे हुए हैं और कोई मेडिकल फर्म जो है वो उनको बेचे कि ये नुस्खे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन सकते हैं. मतलब उनकी कुछ वर्थ बन जाएगी. ठीक है. सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. टाइम और जो टेक्नोलॉजी होते हैं वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं. सब्सटेंसेस मीन्स चीज़ों को रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज मीन्स कि उनकी यूटिलाइजेशन वैल्यू को चेंज बढ़ाते हैं. सो बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ पीपल. तो दोनों पीपल की नीड्स के हिसाब से बनते हैं. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. जो लोग खुद हैं, हम खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of many resources. तो ये हमारे आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज ही हैं जिनसे इन रिसोर्सेज की क्रिएशन होती है. कोई भी डिस्कवरी या इन्वेंशन जो है वो अलग अलग और डिस्कवरीज या इन्वेंशंस को लीड करती है. ठीक है. तो डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग. तो फायर की वजह से हमें कुकिंग की प्रैक्टिस शुरू हुई एंड अदर प्रोसेसेस. वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो ऑब्वियसली जब व्हील मतलब पहिया जब इन्वेंट हुआ होगा तो उसकी वजह से और आगे क्या चीज़ें इन्वेंट हुई, अलग अलग मोड्स, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, कार. तो ये सब चीज़ों की न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बने. So the technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource.
तो जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, अब उसने क्या किया, उसने एनर्जी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो फास्ट फ्लोइंग वाटर जो था उसको एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना दिया। तो उससे क्या होता है, उससे एक एनर्जी सप्लाई होती है जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, तो रिसोर्सेज कौन से होते हैं? अब रिसोर्सेज नेचुरल हो सकते हैं, ह्यूमन मेड हो सकते हैं, या फिर ह्यूमन भी रिसोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हुए? नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिसोर्सेज नेचर से डेवलप निकलते हैं और मॉडिफिकेशन के बिना ही यूज़ होते हैं, तो उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे हवा है, हवा हम नहीं बनाते ना, तो हवा तो नेचर की तरफ से आती है। सो एयर वी ब्रीथ, दैट इज़ अ रिसोर्स। वाटर इन अ रिवर्स, लेक्स, क्योंकि हमने तो नहीं बनाया होता ना, ये तो पीछे से नेचर से आ रहे होते हैं ना इतना पानी, तो वो सॉयल, मिनरल, सारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज है जो भी आप ये देखते हो। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अब कई तो बिल्कुल फ्री गिफ्ट हैं, जैसे रिवर्स है, सी, समुंदर है, वो सब फ्री गिफ्ट है नेचर ने, वो हमने थोड़ी ना बनाया है, वो तो समुद्र हमें नेचर ने दिए हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो कईयों में कई बार हमें कुछ टूल्स भी यूज़ करने पड़ जाते हैं ताकि हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकें। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो रीन्यू हो सकते हैं या रिप्लेनिश हो सकते हैं, दोबारा से ठीक हो सकते हैं वो। ठीक है, तो सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। अब कई तो अनलिमिटेड हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट नहीं होते, जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है। So yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. तो ऑब्वियसली अगर हम जैसे है तो पानी, सॉयल और फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन हमें अगर हम उनको केयरलेसली यूज़ करते रहेंगे तो उनका स्टॉक ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कम होगा। सो वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी बेशक अनलिमिटेड रिन्यूएबल है कि भैया रिन्यू होता रहेगा, लेकिन शॉर्टेज और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। लेकिन ये भी है कि भाई पानी का लेवल नीचे कम होता जा रहा है, तो हमें ये भी डर है कि कहीं पानी ख़त्म ना हो जाए। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? विच एवर लिमिटेड स्टॉक, जिनका स्टॉक कम होता है, कि वंस एक बार ही स्टॉक ख़त्म हो गया तो बहुत हज़ारों साल लग जाएंगे उनको रीन्यू होने में। ठीक है, और हालांकि ये पीरियड जो है वो एक ह्यूमन लाइफ से तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो क्योंकि ह्यूमन लाइफ की तो मैक्सिमम एज कितनी 70, 80, 90, 60 यही रहती है। सो सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। तो ये है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, ये एग्जांपल्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अब किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लाइक टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, कितनी हाइट पे है, कितना क्लाइमेट है। अब देखो क्लाइमेट में भी आप देखते होगे कितना डिफरेंस आना शुरू हो गया है, कि सर्दी कम टाइम के लिए रहती है, गर्मी ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, और गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। तो जब हम ओरिजिनल फॉर्म किसी रिसोर्स को चेंज करके यूटिलाइजेशन में लाते हैं, दे आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो आयरन ओर जो इनकी खदानें होती हैं वो रिसोर्स नहीं थे जब तक कि हमने उसमें से आयरन निकालना शुरू नहीं कर दिया। सो पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक। अब नेचुरल रिसोर्सेज लोग किस लिए यूज़ करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस के लिए, रोड्स के लिए, मशीनरी, व्हीकल्स, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बन जाते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी तो इंसान ने बनाई है ना, है रिसोर्स, लेकिन किसने बनाई है? ह्यूमन बींग ने। So people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो वो कहती है अच्छा, लोग मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बनाते हैं, यूज़ करते हैं ताकि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना सकें। तो वो राजू कहता है हाँ बिल्कुल सही। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द तो इसमें क्या लिखा हुआ है कॉमिक में आप देखोगे, क्रॉप्स रूइन ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन। वो कहती है कि जो क्रॉप्स हैं, जो 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 भी अनाज वगैरह बीज रखा था वो सूखेपन की वजह से सारा ख़राब हो गया, कि मैं सोल्यूशन ढूंढूं। तो वो कहती है दैट्स इट, टू इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। तो उन्होंने एक सोल्यूशन इस तरीके से निकाल लिया।
So humans are interdependent on each other. Farmers provide food grains for everyone. Scientists suggest various means to combat problems related to agriculture, improve farm production. तो इस तरीके से साइंटिस्ट जो हैं वो उनकी मदद करते हैं किसानों की, ताकि कोई भी कहीं भी कोई तकलीफ ना आए उनको. So when they have the knowledge, skill and the technology to do so, that is why human beings are special resource. इसीलिए ह्यूमन बीइंग स्पेशल रिसोर्स है. पीपल जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है. एजुकेशन, हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स. तो पढ़ाई से और हेल्थ से हम एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनते हैं. क्योंकि हम आगे क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों की स्किल को, और आगे रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, so that they are able to create more resources is known as human resource development. तो human resource development means जब कोई human resources जो है वो अपनी पढ़ाई से और अपनी हेल्थ से एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाते हैं, तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उस क्वालिटी की, पीपल्स की स्किल की जब इम्प्रूव करते हैं ताकि वो और रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें, उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब कंजर्विंग रिसोर्सेज को हम कंजर्व यूज़ कर रहे हैं. तो मोना को एक सपना आया. उसने देखा कि सारा पानी जो अर्थ पे है वो सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं. कोई छाँव नहीं था, कुछ खाने पीने के लिए नहीं था. पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. तो लोग इधर उधर भाग रहे थे खाने के लिए और छाँव के लिए. तो उसने अपने मम्मा को अपने सपने के बारे में बताया कि अम्मा क्या ये सच में ऐसा कुछ हो सकता है. तो अम्मा कहती है हाँ, if we are not careful then even renewable resources can become very scarce. कि हम अगर केयरफुल नहीं रहेंगे तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये भी कम हो जाएंगे, और नॉन रिन्यूएबल जो है वो तो ऑब्वियसली ख़त्म हो ही जाएंगे. तो हम क्या कर सकते हैं? राजू कहते हैं लॉट. वो अम्मा कहते हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं, कि हमें जो रिसोर्सेज को है बहुत ध्यान से यूज़ करना है. एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. तो मतलब हमें रिसोर्सेज को टाइम देना चाहिए ताकि वो दोबारा से रिन्यू हो सके. तो उसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो मतलब जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको बैलेंस करना और फ्यूचर के लिए बचा के रखना, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. बहुत तरीके होते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए. हर एक इंसान जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है कंजम्पशन को रिड्यूस करके. जैसे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट चल रही है तो उसको बंद कर दो, फ़ैन को रिसाइकिल करके या चीज़ों को रीयूज़ करके. सो अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड. तो अल्टीमेटली अगर लास्ट में देखा जाए तो वो चीज़ें हमारी साथ लाइव्स के साथ लिंक होती है, इसलिए हम सबको मदद करेगी. सो दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड द फ्रेंड्स मेड पैकेट्स. तो उस शाम को बच्चों ने पैकेट्स बनाने शुरू किए. शॉपिंग बैग्स, पुराने न्यूज़पेपर्स में से, अपने डिस्कार्डेड क्लोथ्स में से, बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर वेरी गुड कॉज टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव. कि हमें जो पुराने रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर. वो कहते मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और मैं बहुत ध्यान रखूँगी कि मैं पेपर वेस्ट ना करूँ. मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर. बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है पेपर के लिए. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस. आई विल टेक केयर कि मैं ध्यान रखूँगी कि बिजली वेस्ट ना करें. मुस्तफ़ा कहती है इलेक्ट्रिसिटी पानी और कोल से ही तो आती है. तो और कोई कहता है आई विल मेक श्योर कि वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम. आशा कहती है कि पानी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं मेक श्योर करूँगी क्योंकि हर एक ड्रॉप जो पानी का है वो बहुत प्रेशियस है. सो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. कोरस ऑफ चिल्ड्रन. तो सब ने बोला कि हम एक साथ डिफरेंस क्रिएट करेंगे. देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड द फ्रेंड्स सेड. व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें कुछ मोना, राजू और फ्रेंड्स कर रहे हैं, बट आप अपना बताओ आप कैसे हेल्प करोगे रिसोर्सेज को कंजर्व करने में. So the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. तो जो planet का future है और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एबिलिटी हमारी है टू मेंटेन, और हम इस लाइफ सपोर्ट को प्रिजर्व करें, सिस्टम को जो नेचर ने हमें दिया है. देयरफॉर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज़ करें. और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड. तो डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज. कि जो भी हम नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज, नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कम से कम हो सके. सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर. कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करो, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी अभी आपको आगे दिख जाएंगे. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड. आप शेयर करना ना भूलें और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. बाय, टेक केयर.